अब यहाँ ध्यान से देखिए, रूल से डायरेक्ट एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया है एग्जाम्पल। ओके भाई, लिखा गया। चलिए यहाँ देखिए, हो गया, आगे बढ़े। देखिए 5 सम संख्याओं का औसत कितना है? 20। तो बोला है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी तथा छोटी का अंतर, और या फिर प्रारंभ से तीसरी संख्या या प्रारंभ से दूसरी संख्या है। चलो यहाँ तक क्लियर है। देखिए इस तरह हम क्वेश्चन जो है, जब हम संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी बताए थे कि भाई मैं कहूँ 5 सम संख्याओं का योग जो है, 5 सम संख्याओं का, हाँ देखो यार, 5 सम संख्याओं का योग जो है 25 है। तो 5 से भाग दे देंगे तो 5 से भाग करते थे, नहीं करते थे? अरे बोलिए, जो 5 से जब भाग करते थे वही बीच वाली संख्या आता था। तो यहाँ बीच वाली संख्या जो होता था वही आपका औसत होता था। क्लियर है? किसी को दिक्कत परेशानी नहीं। देखिए 5 सम संख्याओं का औसत 20 है। तो ये सब क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो एक ही क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। यहाँ ध्यान से समझिए, औसत क्या होता है भाई? ठीक बीच की संख्या। कई बार बताएं, औसत जो होता है ठीक बीच की संख्या होता है। तो आप यहाँ 20 लिख लीजिए। क्या करेंगे भाई? 20 लिख। क्लियर है? तो इसका मतलब मैं कहूँ, इसका इस 5 उंगली का औसत क्या होगा? यही होगा। इसका मतलब इधर 2 और इधर 2। तो 20 के पहले सब बाद सब संख्या क्या होगा? 22 के बाद 24। तो 2 5 को लेना ना, 2 दिन इधर 2 इधर, तब न बीच में होंगे। मैं कहूँ ये आप बीच में, तो 2 उधर से 2 उधर से, ठीक है? तो इधर भी आएगा ना, क्या होगा हमारा? और इधर बोले भाई, ठीक है? तो अगर जो मैं कहूँ, देखिए इसका औसत यही होगा, याद करके देख सकते हैं। एवरेज 20 से होगा। देखिए 24 और 16 जोड़िए 40 का आधा कर दीजिए। क्यों? समझ आ रहा? तो ये आपका कितना आ गया? 40 का आधा करेंगे तो हमारा 20 आ गया। अभी बोला है भाई, आने की बड़ी संख्या क्या होगा? ये बताइए, बड़ा क्या होगा भाई? 24 होगा। छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या ये होगा। और बड़ी तथा छोटी का अंतर, तो अंतर कितना होगा भाई? इसका अंतर, तो अंतर जो है बड़े वाले में से छोटा वाला घटा। तो 24 में से 16 घटाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, ये बोला है कि प्रारंभ से तीसरी। प्रारंभ से तीसरी मतलब पहली दूसरी, प्रारंभ से पहली दूसरी। यही आपका प्रारंभ से क्या होगा? प्रारंभ से दूसरी संख्या तीसरी। लास्ट वाला क्वेश्चन को कितना आ जाएगा भाई? दूसरी, ये आपका 20 आ जाएगा। अर्थात जो हमारा औसत वही आपका क्या? प्रारंभ से तीसरी संख्या। क्लियर है? अब देखिए प्रारंभ से दूसरी, तो प्रारंभ से दूसरी ये होगा कि नहीं? बोलिए भाई, यानी प्रारंभ से ये आपका क्या है? दूसरी संख्या। यहाँ तक क्लियर है? तो अब यहाँ देखिए, समझिए, मान लीजिए आपका क्या है भाई? छोटा है। ये आपका क्या है? छोटा है। मान लीजिए ज्यादा संख्या दिया गया हो, ज्यादा संख्या दिया गया, तो कैसे लगाएंगे? यहाँ देखिए, मान लीजिए 5 है तो लिख दिए। मैं कहूँ 20 होगा, 30 हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ ट्रिक देखिए, मैं एक लाइन में बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, जब भी आपका औसत दिया, औसत 20 है ना, तो आप क्या कर देंगे? कुछ नहीं करना है। ये सम और विषम है, तो सम संख्या या विषम संख्या जब भी दिया रहता है भाई, एक कम कर देते हैं। 5 में एक कम करेंगे कितना? 4। जितना संख्या दिया जोड़ देंगे। और यही आप जोड़ देंगे 20 + 4। जब कोई मान जोड़ा जाता है तो बड़ा आता है। यही आपका 24 बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है? और यही अगर जब 4 घटा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? छोटी संख्या हो जाएगा। क्लियर है? अरे बोलिए भाई। अब एक ट्रिक और याद रखिए, ये अंतर पूछा है ना, बड़ी तथा छोटी का अंतर। यहाँ ध्यान से समझिएगा सभी लोग। छोटी कितना आया है? 16। अंतर में ट्रिक बता दे रहा हूँ। अंतर जब भी आपके एग्जाम में पूछता है तो इसका अंतर ले लेंगे तो आ जाएगा। या मान लीजिए ये आपका
इस तरीके से नहीं लगाना चाह रहे अंतर का, तो ये 5 है ना, तो एक कम कर उसी दीजिए। का तो डबल 5 में से एक कम करेंगे कितना आएगा? 4 का डबल कर दीजिए, तो वही आपका 8 आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। अब देखिए प्रारंभ से तीसरी, तो प्रारंभ से तीसरी का मतलब शुरू से लेकर चलेंगे, जो छोटा होगा। तो छोटा कौन है भाई? 16, ये आपका छोटी है, ठीक है। तो आप 16 प्रारंभ से कहता है, देखिए प्रारंभ से जब भी कहेगा तो छोटे वाले स्तर चलेंगे, और अंतिम से जब भी कहेगा तो लास्ट वाले से बड़े वाले। तो 16 के बाद 20, तो यही होगा कि नहीं? बोलो जी, प्रारंभ से ये आपका तीसरी संख्या हो जाएगी, क्लियर। अब बोला है कि प्रारंभ से दूसरी संख्या, तो शुरुआत 16 यही आपका होगा कि नहीं होगा? बोलो जी, प्रारंभ से ये आपका दूसरी संख्या हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरह का प्रश्न जो है कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर जो मैं कहूँ क्या भाई 20, यहाँ मान लीजिए 20 ले लीजिए या फिर 19 ले लीजिए, 19 95, हाँ जो भी हो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। 95 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सेटिंग होता है ऐसा ही। यहाँ देखिए यदि 19 सम संख्याओं का औसत 50, तो बोला है भाई बड़ी छोटी, बड़ी तथा छोटी का अंतर, और प्रारंभ से तीसरी, और इसको कर लीजिए अंतिम से दूसरी, अंतिम से दूसरी, बस यहाँ समझिए, समझ लीजिए, उसके बाद तो देखिए अब इतना टाइम नहीं है कि 50 लिखे बीच में और यही जाके बढ़ते जाएं, ये बीच है ना। तो 19 से तो 8 गो इधर और 8 गो नहीं, 9 गो उधर, 9 गो इधर, 18 को नीचे, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे नहीं ना भाई, अगर मन ज्यादा कर रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ। 50 के बाद ट्रिक बता दें जी सर, ट्रिक सही है, ट्रिक सही है। चलो ट्रिक देखिए, 50 है ना, कुछ नहीं करना, क्या करते हैं भाई, एक इसमें से माइनस कर, ट्रिक किसके लिए है? सम और मिश्रण के लिए। हमेशा एक माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस से करेंगे तो कितना आएगा? 50 में 18 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 68। ये क्या होगा भाई? बड़ी होगा। अब 50 में ही घटा देंगे 18, तो कितना आएगा? 32। ये आपका छोटी होगा, अंतर कह रहा है, तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे? अरे बोलो, 8 में से 2 जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3, 36। ओ अलग अगला तरीका क्या देखिए, 18 है ना, इसी का हम डबल कर देंगे, 18 दूना ये आपका 36, क्लियर है। तो यही आपका 36 आ गया। अब यहाँ देखिए प्रारंभ से तीसरी, तो शुरू से कह रहा तो छोटी से लेकर के हमेशा आप चले, तो क्या कर देंगे भाई? बोलिए, छोटी क्या है? 32, तो 32 के बाद 34, 34 के बाद सम बोला इसलिए हम सम ले रहे हैं, क्यों? सम में आ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? देखिए प्रारंभ से तीसरी, अब देखिए अंतिम से दूसरी, तो किधर से आएंगे भाई? 68, याद रखो 68, बोलो 66, और यही आपका क्या हो जाएगा? अंतिम से दूसरी, क्लियर है? समझ में आ गया? तो लिखिएगा बाद में एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मैं कहूं यदि 9 विषम संख्याओं का औसत कहे या फिर मध्यमान, कंफ्यूज मत हो जाएगा, मध्यमान विषम है ना, 71 है, तो के आगे डैश, मैं कहूँ बड़ी क्या होगा, मैं कहूँ छोटी क्या होगा, मैं कहूँ अंतर क्या होगा, और हाँ प्रारंभ से दूसरी क्या होगा, और अंतिम से चौथी क्या होगा, क्लियर है? तो क्या करेंगे? बुरी तरीका वही है, देखिए 9 है तो हम लिख सकते हैं, देखिए 71 है, तो 71 हम बीच में रख लें, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 4 को इधर और 4 को इधर, क्यों? समझ में आ रहा है? आ रहा आपको समझ में? तो 71 के बाद विषम 73 के बाद 75 के बाद 77 के बाद हो गया 79 होगा, 79। हाँ चलिए अंशुमान, तो यहाँ देखिए इसके पहले
इसके पहले 67, इसके पहले 65। क्लियर है? और एक आएगा ना 63। तो क्या पूछ बड़ी, तो देखिए बड़ी पर जा रहा है ना, छोटी पूछा देखिए छोटी पर जा रहा है ना। अरे बोलो अंतर का रहा है, तो अंतर क्या होगा भाई, बोला है अंतर, तो अंतर क्या होगा, देखिए 9 है ना, तो 9 में से घटा दीजिए 8 या घटा दीजिए अंतर, 79 में से 63 घटाएंगे तो ये आपका 16 आ जाए। प्रारंभ से दूसरी, तो छोटी से हम चलेंगे ना, तो 63 और 63, अरे लिखे है ना, तो प्रारंभ से दूसरी, तो पहले दूसरी यही होगा ना, यानी प्रारंभ से दूसरी ये हो गया, और अंतिम से चौथी, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और फारंती, तो अंतिम से ये आपका दूसरी हो जाए। ये तो आपका 2G की स्पीड से, 4G की स्पीड से लगाना है, 4G की स्पीड से। तो अब क्या कर देंगे भाई, 71 है, 71 लिखिए, क्या कर देंगे भाई 8 एक कर देंगे हमेशा, तो कितना आएगा 8 जोड़ देंगे तो कितना है 79, ये बड़ी हो जाएगा, छोटी 71 में घटा देंगे 63, ये आपका छोटी हो जाएगा भाई। अंतर की बात करेगा तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। और प्रारंभ से बोला है ना, प्रारंभ से दूसरी, तो वो देखिए क्या कर देंगे, छोटी से चलेंगे ना, 63 के बाद 65, यही आपका प्रारंभ से दूसरी। क्लियर है, समझ में आ गया? अंतिम से चौथी, अब बड़े वाले से, बड़ा कौन है 79, उधर नहीं भागेंगे, इसके पहले 27, 25, 73, आपका छोटा, ठीक है, अंतिम से क्यों समझ में आ रहा है, ये चीज लिख लीजिए इसको। क्रमागत शब्द का है या प्राकृतिक संख्या, सब बता दे रहा हूं मैं, प्राकृतिक संख्या का है या फिर पूर्णांक का है, ठीक है, या फिर लगातार का है, ठीक है, या फिर पूर्ण संख्या का है, पूर्ण संख्या, ये इसके लिए स्पेशल। देखिए ये इसके लिए तो इसको रटना नहीं, आपको ये जानकारी होना, क्रमागत का मतलब 1 2 3 4 5 6 अंतर नहीं ना है, एक का अंतर है, क्रम से प्राकृतिक संख्या वही बात 1 2 3 4 5 6, नाम चेंज कर सकता, पूर्णांक का मतलब +1 +2 +3 +4, यही ना प्राकृतिक की बात। पूर्ण संख्या मतलब 0 से होगा, लेकिन 0 का नहीं लिया जाता है, ठीक है ना, जैसे आपका एक ले पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से नाम चेंज करता है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, इनमें से कोई भी नाम जो है आपके एग्जाम में दे सकता है। कई बार देखिए एग्जाम में प्राकृतिक संख्या कहकर दे देता है, कई बार पूर्णांक कह देता है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पूर्णांक प्राकृतिक बताए, पूर्णांक बताइए नहीं किया, तो सब एक ही होता है, समझ में आ रहा है ना? अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो चर्चा किया जाएगा, तो इसको लिखिए आप लोग हेडिंग डाल के, लिखते हैं एग्जाम्पल, यदि उन्नीस मतलब 17, यदि 17 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 60, तो क्या डैश नंबर 1, 17 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, तो आपके एग्जाम में कई चीज पूछा जाएगा सर 60 लिखे हैं, 50 बता रहे हैं। हाँ, यहाँ जो लिखे हो लिखे, बड़ी होगा छोटी होगा, अंतर प्रारंभ से तीसरी, अगला प्रारंभ से चौथी, अगला आने की योग, अगला अंतिम से दूसरी, ठीक है, अंतिम से दूसरी, अगला अंतिम से चौथी। इतना तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए जो है। हो गया, लिख लीजिए।
उसके बाद समझिए। हाँ? नंबर ही होनी चाहिए सर। 2 बार हो गया। 4 5 6 7 8 क्यों? इंद्रेश हो गया? चलो देखिए, देखा जाए हम लोग। हेलो 60 तो बोल रहा है भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ही तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना? सुने तरीका वही है। यहाँ देखिए 60 है ना, ये 60 क्लियर है, समझ में आ गया? ये 60 यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए वो क्रमागत है ना, तो 70 को लेना है, तो एक तो यही हो गया। तो इस इधर कितना आएगा भाई? इधर 8 इधर और 8 इधर। पहले 2G की स्पीड से समझिए। तो आप जानते हैं ना भाई 61 62 63 64 65 66 कितना हो गया? 3 3 6 कितना? 6 हो गया ना? 67 बहुत बड़ा हो जाता है। 8 को इधर चलो ये 2G की स्पीड से कितना होगा? इधर यह कितना? और है और 54 और बस नहीं ये छोड़ जाएगा कहाँ तक जाएगा? देखिए मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ, समझ जाइए ठीक है। तो देखिए ये आपका औसत। अब देखिए इसको उठाकर इसको जोड़ करके अधियाएंगे आ जाएगा औसत। देखिए 68 प्लस 52 जोड़ दीजिए 120 आधा कर देंगे तो 60। किसी को भी आप इसको उठाइए, इसका शुरुआत से उसका अंतिम, इसका दूसरा उसका दूसरा, उसी का आधा कर देंगे, तुरंत हमारा औसत जो है प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो सुनिए अब जो जो पूछा है अब लगा लीजिए। ये बोला है कि बड़ी, तो ये बताइए बड़ी होगा। छोटी पूछा है, ये बताइए छोटी होगा। आगे अंतर, सुनिए अंतर समझिए। अंतर तो अंतर कितना आएगा भाई? 8 में से 2 घटाएंगे 6 16। ये क्या हो जाएगा? क्लियर है? किसी को क्वेश्चन देना? प्रारंभ से तीसरी, तो प्रारंभ से तीसरी मतलब 1 2 3, ये आपका क्या होगा? प्रारंभ से तीसरी। क्लियर है? चलो आगे प्रारंभ से चौथी, ये होगा कि नहीं? यानी कि प्रारंभ से चौथी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे क्या बोला है भाई? योग। योग योग बताइए कितना होगा भाई? सबका ही होगा ना। इसका मतलब योग कहने का मतलब यहाँ आप बोले सही है, योग का मतलब सबका, लेकिन जो है उतना मत लीजिए। योग मतलब इसको लिख लीजिए बड़ा तथा छोटा का योग। ठीक है, छोटा का अभी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक देखिए कम माना आ रहा है योग, इसका मतलब ये है कि बड़ा और छोटा का पूछा। अगर ज्यादा बड़ा आ रहा है इसका मतलब ये होगा कि सबका पूछा, लेकिन यहाँ क्लियर करके देगा कि बड़ा तथा छोटा का योग या सभी संख्याओं का योग। ठीक है, जब ये कहेगा कि सभी संख्याओं का योग क्या होगा तो सबको जोड़ देंगे। लेकिन अगर जी कहेगा कि आपका बड़ा तथा छोटा का योग जो है तो आप इसको जोड़ दीजिए। योग के लिए क्या कर देंगे? 68 52 बस। अंतिम से दूसरी पहला ये होगा। देखिए मैं यहाँ 3 भेज दे रहा हूँ, भेज दें? अंतिम से दूसरी, अंतिम से चौथी 1 2 3 4 आपका कहा जाता है। क्लियर है? अब ये आपका 2G की स्पीड से। चलो जी 4G की स्पीड से यहाँ देखिए तरीका वही है। कितना अभी 60 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो ये 60 लिखेंगे ना। अब इसमें क्या करते थे? सम विषम के लिए जो है एक कम करते थे, इसमें भी वही। आप एक कम कर दीजिए, एक कम करिए कितना आएगा? 17 में कम कर दीजिए, आधा कर दीजिए, 8 हो जाएगा। ये किसके लिए ट्रिक है? क्रमागत प्राकृतिक संख्या पूर्णांक लगातार या पूर्ण संख्या के लिए। इसमें भी एक कम करेंगे, उसमें भी एक कम कर देते, लेकिन इसमें आप आधा कर देंगे। ठीक है, हाँ इसको अधिया देंगे तो आधा करेंगे कितना आएगा? ये आपका 8 का आधा 4 16।
16 का आधा 8 ठीक है। और तो अब क्या कर देंगे 16 में 8 जोड़ देंगे 68 का हो जाएगा भाई 16 में से 60 में से 8 घटा देंगे 52 ये छोटी हो जाएगा। अंतर कह रहा है तो अंतर कितना आएगा भाई 16 आ जाएगा। योग कह रहा है तो योग कितना होगा भाई बोलिए सब लोग। पहले प्रारंभ से तीसरी याद करो छोटा से चलेंगे फिर हम आगे 52 के बाद 53 के बाद 54 ठीक है। ये प्रारंभ से क्या है तीसरी और उसके बाद क्या है प्रारंभ से चौथी तो 54 गया है 55 लिख लो ये 55 ये प्रारंभ से चौथी। एक चीज आपके एग्जाम में पूछे अब बोला है बड़ा तथा छोटा का योग तो योग कितना होगा भाई अंतर है ना इसी को योग कर दीजिए 68 प्लस 52 बराबर 120। यहाँ तक क्लियर है समझ में आया तो ये आपका 120 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है। अब क्या पूछा अंतिम से दूसरी तो अंतिम से दूसरी ये आपका 68 इसके पहले 67 तो पहला दूसरा तो ई का हो जाएगा अंतिम से ये आपका दूसरी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अंतिम से चौथी ये आपका अंतिम से चौथी में तो थोड़ा और आगे बढ़ जाए 68 पहले 67 के पहले अंतिम से ठीक है तो इसको फर्स्ट में पूछा है कौन सी संख्या परिमेय संख्या कौन सी संख्या परिमेय संख्या देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन खतरनाक भाई चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे नंबर समान मिलेगा ऐसा नहीं है कि यहाँ बड़ा क्वेश्चन का बड़ा नंबर छोटा क्वेश्चन का छोटा ऑब्जेक्टिव उसके बाद लघु उत्तरी विस्तृत ऐसा नहीं है। तो देखिए कौन सी संख्या परिमेय संख्या तो मैं कह दूं √3 √5 और एक 24.5 कर दे तो आंसर किसको यह हाई सब जो परिमेय संख्या ठीक है आ रहा नहीं आ रहा 24.5 तो कुछ लोग सोचेंगे भाई 24.5 जो है ये तो दशमलव में कहाँ से होगा इसका मतलब ये होगा कि 24.5 का मतलब इसको लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं कितना आएगा 5 चौक को 20 5 9 45 5 दूनी 10 और 49/2 का मतलब 24 जिसमें आपका अंश हो और जिसमें आपका हर हो उसी को हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं ठीक है ना समझ आ गया। एक ऐसी संख्या भाई परिमेय संख्या है लेकिन एक क्वेश्चन में क्या बोला है भाई ये आपका पूर्णांक बोला है तो पूर्णांक बताइए क्या होता है भाई पूर्णांक सीधा सीधा होता है 0 +- 1 +- 2 बोलो जी +-3 इनफाइनाइट मतलब सीधा +1 हो सकता है +2 हो सकता है +3 डैश डैश -1 -2 -3 ये आपको मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पूर्णांक होता है वो बटे में नहीं होता है लेकिन ये बटे में ना इसका मतलब है जो हमारा 16 संख्या दिया गया उस 16 संख्याओं में यह एक नहीं होगा 24.5 नहीं होगा एक संख्या जो है तो इसका मतलब जब ही नहीं होगा तो 8 को उधर होगा 8 को इधर होगा नहीं होगा। अरे बोलो जो बोलते हैं शब्द को ध्यान दिया कीजिए 24.5 है ये ठीक बीच की संख्या है तो औसत है लेकिन ये 24.5 एक पूर्णांक नहीं है इसका मतलब 8 को इधर 8 को इधर तब ना 16 होगा। अच्छा जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 24.5 तो 16 को लेना है तो मान लीजिए इधर 7 को बढ़ा दे इधर 9 को बढ़ा ऐसा नहीं होगा गड़बड़ नहीं होगा गड़बड़ा जाएगी नहीं गड़बड़ाएगा ठीक है। तो पहले तरीका यहाँ समझिए 24.5 है ना अभी और समझा देंगे कितना 24.5 के बाद प्राकृतिक संख्या क्या होती है 24.5 के बाद पूर्णांक क्या 25 से ना होगा भाई 24.5 है अगली पूर्णांक संख्या ठीक ये आपका 25 इसके पहले वाली थोड़ा सा बढ़िया 24 सोचे थे टाइप हो के पढ़ाएंगे लेकिन यही टोक दिया है तो बता दिए ये कितना आएगा 25.5 मारे के 2 चटकाना कर रहा था 26 27 होगा वहां की बात कर रहा था मैं दशमलव नहीं होगा ये और कितना 8 को लेना है कितना हो गया 5 31 लास्ट है ये बताइए 70 लास्ट है 24 है ना
24 के पहले 23 22 21 और 17 यहाँ तक आ गया। 16.5 ठीक है, अब वो 24 अब चेक कर लीजिए कि हम लोग सही लगा रहे हैं। एकदम सही 17 है ना छोटी प्लस आहे बड़ा, 32 जोड़ करके आ दिया क्योंकि आ जाएगा 24.5 49/2 24.5 एक बीच वाली इतना का औसत आया। हम चेक कर लेंगे तो हम लोग सही लगा रहे हैं। तो जो पूछा है आप लोग क्या कर सकते हैं, उस तरीके से लगा सकते हैं। तो क्या कर देंगे भाई बस बताइए। ट्रिक हुआ बता बड़ी बड़ी ये होगा 32 छोटी और अंतर कितना 12 में से 7 जाएगा 15 7 हाँ ये आपका आंसर। उसके बाद 15 का दिया देंगे 7.5 15 का दिया प्रारंभ से तीसरी 1 2 3 होगा ना। प्रारंभ से चलो जी ये बताइए प्रारंभ से चौथी और बोलिए बड़ी तथा छोटी का योग 17 बराबर अंतिम से दूसरी अंतिम से क्या कर दें और अंतिम से किसी को दिक्कत क्लियर है। अगर जो मान लीजिए देखिए ट्रिक पर सेट हो रहा है नहीं हो बताइए। रहा है सर जी हो रहा है सर जी इसको मिटा दीजिए कंफ्यूज हो जा रहे हैं ठीक है तो अब देखिए तो इससे क्या क्लियर होगा बोलिए प्रमोद समझ आ गया ना। तो चाहे आपका दशमलव दिया हो या फिर कुछ भी रूम में दिया हो आप उस तरीके से जो है लगा सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए 24.5 है तो एक कम कर दीजिए 15 का आधा कर दीजिए 7.5 7.5 24.5 में 7.5 जोड़ देंगे बड़ी संख्या 7.5 जोड़ेंगे 32 बड़ी संख्या है बड़ा क्लियर। 24.5 में 7.5 रुपया खा जाइए 17 रुपया छोटी संख्या अंतर बोलो जी 15 योग का आएगा जोड़ लेंगे 49 और प्रारंभ से तीसरी तो शुरुआत से ले चलो 17 18 19 19 में हो जाएगा प्रारंभ से तीसरी तीसरी और बोलो प्रारंभ से चौथी 20 प्रारंभ से चौथी मतलब 32 सही प्रारंभ से 17 चौथी एक और ले जाओ प्रारंभ से चौथी क्लियर और अंतिम से दूसरी अंतिम से चौथी तक आइए दूसरी मतलब इधर से हाँ अंतिम से अंतिम से चौथी 29 और अंतिम से चौथी 29 32 36 30 29 क्लियर है। ठीक तो लगा लेंगे। जैसे कहते इस तरह क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा है। ये कहता है कि क्या ध्यान से समझिएगा एग्जाम में पूछता है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए या 2 घटा दिया जाए या 2 से गुणा कर दिया जाए 2 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोड़ घटाना गुणा भागी नहीं होता वर्ग कर दिया जाए घन कर दिया जाए तो ये सब जब टाइप वाइज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा पहले जो चीजें यहाँ समझिए। यहाँ देखो ये बोला है भाई लिखे एग्जाम्पल यदि x कुछ भी दिया हो x संख्याओं का औसत n है क्या भाई n है यदि प्रत्येक संख्या में डायरेक्ट रूप से है प्रत्येक संख्या में a जोड़ा जाए घटाया जाए गुणा किया जाए या भाग किया जाए। सर जी बड़ा है जोड़िए छोटा है चलो बड़ा है जोड़ दिया जाए घटा दिया गुणा किया भाग किया जाए तो क्या के डैश आपके एग्जाम में पूछता है नया औसत चार बनाता
हो गया? याद लिख लीजिए। इसको बंद किया ना, जैसे हम लिखते हैं तब चालू है। यक संख्याओं का औसत कितना है? कुछ भी संख्या दे सकता है, 10, 20, 30, 40 कुछ भी दे सकता है। संख्याओं का औसत n है। यदि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए भाई? एक, चाहे जोड़ दें, चाहे घटा दें, चाहे गुणा कर दें, चाहे भाग कर दें, तो आपके एग्जाम में नया औसत पूछता है। क्या पूछता है भाई? नया औसत। सुनिए, आपको इससे कोई लेना देना। यक्स का चाहे 20 हो सकता है, 30 कुछ भी हो सकता है। आप लोगों को सिर्फ इससे मतलब, इससे मतलब है इससे। अगर जो जोड़ने की बात करेगा तो n में a जोड़ दीजिएगा, घटाने की बात करेगा n में से घटा दीजिएगा, गुणा करने की बात करेगा n गुणे a, और भाग करने की बात करेगा n बाई a। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बहुत आसान ठीक, है। बस यही आपका आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो एग्जाम्पल लिखिए सब। यदि 10 सम संख्याओं का औसत 21 है, तो 21 यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें, 2 घटा दें, 2 से गुणा किया जाए या 2 से भाग किया जाए तो क्या गैस नया औसत क्या है? नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? नया औसत, चलो देखा जाए नया औसत क्या होगा। हो गया? समझिए सभी, 10 सम संख्याओं का औसत कितना है? 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें, घटा दिया, गुणा करते हैं, भाग कर दिया जाए तो नया। सुनिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लीजिए सभी। मान लीजिए आप भूल जाते हैं, मैं कहूँ 5 सम, यहाँ समझे सभी लोग, संख्याओं का औसत जो है कितना है? मान लीजिए 8। क्या भाई? 8। यदि प्रत्येक संख्या में बस 8 है ना, तो 5 को सम संख्याओं का औसत 8 है, तो 5 को है ना, ठीक है। तो इसका मतलब 2 इधर होगा, 8 के पहले 6 होगा, 4 इधर 10। इसका औसत देखो ज्ञात करेंगे, 12 और 16 का आधा, ठीक है। अरे बोलिए, संख्याएं यही होंगी ना कि 5 सम संख्याओं का औसत जो है 8 है कि नहीं है? अब देखिए, मैं कहूँ प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दीजिए, तो इसमें भी आप 2 जोड़ेंगे, इसमें भी आप 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें। ये बताइए नया औसत का है 10। अरे बोलो 10। मान लो इसको भी जोड़ दें 6, और ये बताइए इसका औसत यही होगा? बोलिए। अर्थात जो पुराना वाला औसत है, जितना जोड़ने की बात करता है या जितना घटाने की बात करता है, वही हम काम करते हैं पुराने वाले औसत में, ठीक है। तो ये बताइए 21 जो जोड़ने की बात करते हैं 21 + 2 = 23। घटाने की बात कर रहे हैं, तो घटाने की बात, तो आप क्या कर 21 में से 2 19, और गुणा करने की बात कर रहा है, तो 21 गुणे 2 = भाग करने की बात कर रहा है, 21/2 = 10.5। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये आपका भाई ये औसत या संख्या मध्यमान का जो है, ये आपका टोटल जो है रूल। क्लियर है? समझ में आ गया ना? ठीक, तो कल से हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे, कितने तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। कल से मैं टाइप वाइज जो है लिखवाऊंगा। बाकी सब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।